एम योर फ्रेंड दिव्या। जिस तरीके से बेबीज़ की लाइफ में मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही मसाज का भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। या ये कहें कि बेबीज़ की लाइफ में उनकी ग्रोथ के लिए मसाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम बेबी की मसाज यानी कि मालिश पर बात करने वाले हैं। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता चला जाता है, वैसे वैसे मसाज करने के तरीके भी बदल दिए जाते हैं। जब वो छोटा होता है तो मसाज करना उतना ही ईजी होता है, लेकिन जैसे जैसे वो समझने लगता है और बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उतना ही चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट होता चला जाता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई बात समझना चाहते हैं तो वो इसमें कवर भी हो जाए। तो सबसे पहली बात हमें ये समझनी होगी कि मसाज का इम्पोर्टेंस क्या है। मसाज आखिर ऐसा क्या करती है कि बेबी होता नहीं है और उससे पहले ही ये सोचना पड़ता है कि इसकी मसाज कौन करेगा, या इसकी मसाज कौन से तेल से होगी, या इसकी मसाज कब करवानी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उसका सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे मसाज के फ़ायदे की। मैं यहाँ पर आपको 5 फ़ायदे ऐसे बताऊंगी जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मसाज बेबी के लिए ज़रूरी क्यों है। एक बेहतर नींद लेने के लिए हमें भी मसाज की ज़रूरत होती है, तो फिर बच्चे को क्यों नहीं। तो बच्चों को एक अच्छी नींद अगर आपको देनी है तो मसाज आपको उसको देनी होगी। उनकी मांसपेशियों को मजबूत करने में भी मसाज का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर उनकी शारीरिक और मानसिक विकास में मसाज हेल्प करता है। उनका नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को मसाज मजबूत करता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाती है, आपका ब्रेन कवर हो जाता है, आपका माइंड कवर हो जाता है, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। और ये सब का कनेक्शन है मसाज से। अगर बेबी को बचपन से एक अच्छी मसाज मिल जाती है तो फिर वो लॉन्ग लाइफ जो है उसको फ़ायदा पहुंचाती है। अब बात आती है फ़ायदे की बात में कि आखिर मसाज शुरू कब से करें और कब तक इसको करें। कई लोग शुरू तो कर देते हैं लेकिन पता नहीं होता है कि कब तक इसको करना है। तो अगर हम हमारी बात करें तो जॉय जब पेट में था तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जॉय जब होगा तब से ही डे 1 से हम उसकी मसाज शुरू कर देंगे, वेदर वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी हो। ये मेरी बात डॉक्टर से हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि मदर के लिए चीज़ें थोड़ी सी वेरी करती है, लेकिन बेबी अगर पूरी तरीके से नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हॉस्पिटल से जैसे ही वो घर आए आप कंटिन्यू कर सकते हैं मसाज। तो हमने भी वही किया। मैंने उसके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी थी और जैसे ही जब जॉय हॉस्पिटल के बाद में घर आया तब से लेकर आज तक उसकी मसाज कंटिन्यू है। आज वो 9 मंथ्स का कंप्लीट हो चुका है, 10 मंथ्स का हो जाएगा वो। तो अभी तक उसकी मसाज चल रही है। तो ये आपको देखना है कि कब तक आपको करवानी है। कुछ लोग 2 साल तक करवाते हैं, कुछ लोग 5 साल तक करते हैं अपने बच्चे की मसाज। लेकिन कोशिश करें कि बेबी की शुरू से डे 1 से मसाज आप करवाएं। उससे उसकी बॉडी जो है वो मजबूत रहेगी और जिन चीज़ों की उसकी बॉडी को ज़रूरत है वो उसको बेहतर ढंग से मिल जाएगी। अब बात आती है कि मालिश करे कौन। क्या एक मदर को मालिश करना चाहिए या फिर जो दाई माँ आती है उनको मालिश करना चाहिए, मालिश वाली आंटियाँ बहुत सारी होती हैं उनको मालिश करना चाहिए, या घर का कोई भी बड़ा मालिश कर सकता है या फिर बच्चे भी मालिश कर सकते हैं। तो देखिए, मालिश कोई भी कर सकता है लेकिन उसको मालिश आनी चाहिए, बस बात इतनी सी है। हर कोई मालिश नहीं कर सकता है क्योंकि बच्चे के शरीर के जो पार्ट्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, और जो मालिश करने वाला होता है ना, उसको पता होता है कि कौन सा पार्ट उसको दबाना है, किस तरीके से मसाज करनी है। क्योंकि मसाज के बाद में लोई भी की जाती है, अगर आप में से कई लोगों को पता होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसलिए हम इनको बहुत लाइटली नहीं ले सकते हैं कि कोई भी मसाज कर देगा। हाँ, जिससे भी आप मसाज करा रहे हैं उसको आइडिया होना चाहिए। अगर आप बाहर से किसी को बुक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर घर में ही किसी को बोल रहे हैं, आपकी मदर इन लॉ है, आपकी मदर है या कोई भी है, तो उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार वो ट्राई कर रही हैं तो वो बच्चे के साथ में थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी।
हमने क्या किया था, मैंने जब मेरा 7th मंथ चल रहा था तभी मैंने एक आंटी को बुक कर दिया था। इवन मेरी फ्रेंड की बेटी को वो मसाज करनी आती थी। मैंने आँखों के सामने देखा किस तरीके से वो बच्चे के साथ ट्रीट कर रही हैं, कैसे वो मसाज कर रही हैं। जब मैं पूरी तरीके से सैटिस्फाई हो गई, फिर मैंने उन आंटी को बुक किया और जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई तो मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल कर दिया और जब हम घर आए तब से उनका आना शुरू हो गया था और जॉय की वही मसाज करती थी। लेकिन हमने उनसे मसाज करवाई 6th मंथ तक। तब तक मैंने भी सीख लिया कि कैसे वो मसाज कर रही हैं और उसके बाद से मैं उस जॉय की मसाज कर रही हूँ। तो बात यही आती है कि एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मसाज करनी कैसे है। हर कोई मसाज नहीं कर सकता है। अब आती है बात जिस पर बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है, वो है मसाज ऑयल की। आखिर मसाज ऑयल कौन सा यूज़ करें, कौन सा ऑयल अच्छा होता है, क्योंकि मार्केट में निकलो तो हज़ारों ऑयल हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, किस पर ट्रस्ट करें किस पर नहीं। तो देखिए, मैं भी यहाँ पर कोई ब्रांड तो नहीं आपको बोलने वाली हूँ कि आप यही लीजिए। आप अपनी पॉकेट जो आपको अलाउ करती है आप वही ब्रांड पर जाइए। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात कहूँगी कि जो बहुत बेसिक है, समझने वाली है, गर्मी में ठंडा ऑयल यूज़ करें और ठंड में गरम ऑयल यूज़ करें, बरसात में गरम ऑयल यूज़ करें, वो बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठंड में भी अगर आप यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो, लुकवार्म हो, और अगर आप गर्मी में कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भी ठंडा ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पर आपका ऑयल रखा हो। आप कई लोग फ्रिज में रख देते हैं ऑयल को, तो वैसा कुछ ना करें। कई लोग गरम करते हैं तो एकदम उबलता हुआ ऑयल यूज़ करेंगे, उससे बच्चे की स्किन जल सकती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन ऑयल बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ करें, लेकिन बस ठंडे और गर्म का मौसम को देखते हुए आप ऑयल का चुनाव करें। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि वो आपके बेबी को जानता है और वो आपको कुछ अच्छा सजेस्ट कर देगा। अब बात आती है बच्चे की मसाज कौन से टाइम पर करें, कौन सा बेस्ट टाइम होता है। तो देखिए, बेस्ट टाइम ऐसा नहीं होता है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक और ऐसा। लेकिन सर्दियों के मौसम में आपको ये देखना होगा कि आप जल्दी बच्चे की मालिश ना करें, क्योंकि आपको उसके कपड़े खोलकर आपको मसाज करनी होती है। ऐसे में उसको ठंड लग सकती है। तो कोशिश करें कि जब थोड़ी धूप की रोशनी आपके बेडरूम तक आए या जहाँ भी आप करा रहे हैं मालिश, वहाँ पर आए, तब आप मसाज करिए। और गर्मी के टाइम पर आप बहुत ज़्यादा गर्मी वाले माहौल में मसाज ना करें, उसकी थोड़ी सी ठंडक जहाँ पर बनी हुई हो वहाँ पर मसाज करें। इस तरीके का आपको टाइम देखना पड़ेगा, तब आप मसाज करें। बेसिकली अगर हम देखें, जो हम फॉलो करते थे, मॉर्निंग और सोने से पहले हम जॉय की मसाज करते थे। जो आंटी आती थी जॉय की मसाज करने, वो आती थी 11 से 1-2 के बीच में। इतनी बजे तक वो बीच में कभी भी आ जाती थी। हमारी पहले बात हो जाती थी कि मैं आ रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं जॉय को पहले ही उठा देती थी, उसको फीड करा देती थी। उसके बाद में फिर आधे घंटे के बाद का मैं गैप रखती थी, तब आंटी उसकी मसाज करती थी। और रात की अगर हम बात करें तो जॉय जब मस्ती के मूड में रहता था तब हम उसकी मसाज करते थे और उसके आधा पौना घंटे में उसको एक अच्छी नैप आ जाती थी। इस बात का आपको भी ख्याल रखना है। अब छोटे बच्चे जो होते हैं उनको तो समझ होती नहीं है, तो वो तो मालिश करवा लेते हैं। लेकिन जैसे आपने वीडियो देखा जॉय का अभी वाला, उसको एंगेज करना पड़ता है। वो अगर आप उसको नॉर्मली लेटा दोगे तो वो बोर होने लगेगा, उसको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। या तो आपको उससे बात करना होगा या फिर कुछ और करना होगा। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हम बेबी को एंगेज कर सकें मसाज टाइम पर। आप उसके लिए गाना गा सकते हैं, उसके लिए राइम आप बोल सकते हैं। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी-सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप उससे जो है जोक सुना सकते हैं, उसके सामने फेसेस बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जोक सुनाऊँगी, स्टोरी सुनाऊँगी, उसको समझ तो आ नहीं रही है। लेकिन आपका तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। आपके फेस एक्सप्रेशंस कुछ कुछ ऐसे आप बनाइए कि उसको हँसी आए, वो आपकी तरफ एंगेज हो रहा है। आप उसके आसपास कुछ टॉयज़ रख सकते हैं, जैसा आपने वीडियो में देखा हम जॉय के आसपास टॉयज़ रखते हैं। उससे हम उसको खिला रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। उसकी मसाज करते टाइम हमको उसकी एक्सरसाइज़ भी करनी होती है, तो वो कुछ इस फ़न तरीके से हो कि कब एक्सरसाइज़ और मसाज भी हो जाए, उसको पता भी ना चले, और उसका भी एंटरटेनमेंट हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। अब कई लोग कहते हैं कि मसाज होएगी और नहीं भी होएगी तो इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहती हूँ बहुत फ़र्क पड़ता है।
एक मसाज किया हुआ बच्चा और एक बिना मसाज किया हुआ बच्चा मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक्सपीरियंस कुछ ऐसे किया है कि जॉय की लंबे टाइम तक मसाज हो रही थी। उस टाइम पे मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मैं भी रेस्ट पर थी। बीच में एक दिन आंटी आ नहीं पाए थे कुछ रीज़न की वजह से, तो उनकी छुट्टी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं कर दूंगी मसाज जॉय की, लेकिन उस दिन मुझसे भी नहीं बना, तो मैं उस दिन की मसाज जो है जॉय की छूट गई थी, स्किप हो गई थी। अगले दिन फिर जब आंटी आए उन्होंने मसाज किया जॉय का, तो मैंने उस दिन उस डिफरेंस को समझा कि जॉय की कल मसाज नहीं हुई थी, आज मसाज हुई है, कितना डिफरेंस है। जिस दिन नहीं हुई थी उस दिन जॉय बहुत लेज़ी फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, ढंग से वो दूध भी नहीं पी रहा था, मतलब बहुत क्रैंकी हो रहा था। और वैसे ही अगर अगले दिन उसकी मसाज हुई तो बहुत एक्टिव मैंने उसको देखा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग हो, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि मसाज करने वाले बच्चे वर्सेस मसाज नहीं कराने वाले बच्चे एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। मसाज को लेकर मिथ, कई सारे लोगों में मिथ होता है कि मसाज जो है वो कोई भी कर सकता है। ये पूरी तरीके से गलत है। हमने कुछ पॉइंट पहले बात की है, हर कोई मसाज नहीं कर सकता है। आपने अपने घर में कोई बच्चा है उसको पकड़ा दिया ऑयल और बोला लो तुम इसको तेल लगा दो, या किसी को नहीं आता, आंटी नहीं आए हैं मसाज वाले, या जो मसाज करता है वो अवेलेबल नहीं है, तो किसी ने भी मसाज कर दी, इससे बेबी की स्किन पर रैशेस हो सकते हैं या फिर उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखा भी गया है। इसलिए अगर नहीं मसाज आती है तो मत करिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन बिना आए मसाज ना करें, हर कोई मसाज नहीं कर सकता है। अब दूसरा मिथ जो है मसाज को लेकर वो है कोई से भी तेल से मसाज कर दो, जो तेल घर में पड़ा है उससे मसाज कर दो। ऐसा भी नहीं है, ये भी बेबी की स्किन को ख़राब कर सकता है या फिर उसको कोई एलर्जी हो सकती है। तो आप पहले अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है ऑयल को लेकर तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स पहले बताया है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। हर ऑयल बेबी की मसाज के लिए नहीं होता है। और तीसरा मिथ होता है कभी भी मसाज कर दो, जब हम फ्री बैठे हैं तब लिया बच्चे को और मसाज कर दिया, या कितनी भी बार मसाज कर दो, तो ऐसा नहीं है। मैक्स टू मैक्स 2 बार आप बच्चे की मसाज कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, स्टार्टिंग में तो एक ही बार चलने दो। धीरे 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 जब वो हैबिचुअल हो जाता है उसके बाद आप 2 बार तक आओ। 2 से ज़्यादा बार बच्चे की मसाज नहीं करना चाहिए, और उसमें भी लंबा गैप होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, एक मॉर्निंग में मसाज कर दिया और एक नाइट टाइम में आप मसाज कर दो, बेड टाइम के पहले। और हर कभी मसाज नहीं करना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। चलिए, मिथ पर भी बात हो गई। अब एक आखिरी पॉइंट को समझ लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है कि क्या सावधानियां बरतनी है मसाज करने के पहले, जो हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है बच्चे के लिए। तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे ही बच्चा सोकर उठे वैसे ही मसाज करने न बैठ जाएं, उसको थोड़ा रिलैक्स होने दें, थोड़ा अच्छे मूड में आने दें, उसके बाद आप उसकी मसाज करें। खाना खाने के बाद जस्ट बाद मसाज नहीं करनी है। मसाज में और खाने में कम से कम आधे से 1 घंटे का गैप होना चाहिए। और खाना खाने के जस्ट बाद, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे ही इस पॉइंट को भी समझना होगा कि खाली पेट भी आपको मसाज नहीं करनी है। बच्चे को लग रही है भूख और आपने सोचा कि मैं पहले इसकी मसाज कर दूं उसके बाद में मैं उसको खाना खिलाऊंगी, तो ऐसे में बच्चे को भी मज़ा नहीं आएगा। और जब आप उसके पेट पर मसाज करेंगे, खाली पेट जब आप उसकी मसाज करेंगे, तो उसका पेट दर्द हो सकता है। एक और बात का जो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है वो ये कि जब भी आप मसाज करें उससे पहले मौसम को ज़रूर देख लें। स्पेशली छोटे बच्चे में 1 से 6 महीने, 5-6 महीने तक के बच्चों के साथ में बड़ी दिक्कत होती है। जॉय बारिश में हुआ था, तो हमें पहले ये देखना होता था कि आज बारिश तो नहीं हुई है, या बारिश तो नहीं हो रही है, मौसम तो बारिश जैसा नहीं हो रहा है, बादल तो नहीं हो रहे हैं। अगर वैसा कुछ होता था तो हम उसकी उस तरीके से मालिश करते थे। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी होती थी तो हम थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लेते थे, क्योंकि आपको नहलाना भी होता है उसको, तो नहलाने पे हम अगला वीडियो करेंगे। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि मौसम को देखते हुए आपको उसकी मसाज करनी होती है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर शेयर की है मेरी इन्फॉर्मेशन, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। कमेंट कर कर हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।
बच्चों की मसाज बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पर ये पेरेंट का और बच्चे के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करती है और उनकी केमिस्ट्री को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो कोशिश करें कि बच्चों की मसाज जब तक कर पाएँ तब तक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।